आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को पोषण टैकर पे अपनी ई-केवाईसी का फॉर्म कैसे भरना है। आप सभी लोग अपना पोषण टैगर पे अपनी प्रोफाइल पे जाके अपनी ई-केवाईसी कर लीजिएगा यदि आप लोगों ने नहीं की है। और आप लोगों को ई-केवाईसी कैसे करनी है तो चलिए इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो यहाँ पे आप लोग यदि हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं या फिर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग पोषण टैकर की इसी प्रकार की नई नई जानकारियाँ देख पाए। तो यहाँ पे आप लोग ई-केवाईसी करने के लिए यहाँ पे मोर वाले ऑप्शन पे आएंगे। हिंदी में यहाँ पे ज़्यादा लिखा होगा, इंग्लिश में मोर ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर व्यू प्रोफाइल पे जाना। ऊपर व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको। व्यू प्रोफाइल पे आप लोग क्लिक करेंगे एंड उसके बाद आपके सामने यहाँ पे आपका प्रोफाइल कार्ड आ जाएगा, माय प्रोफाइल करके। तो यहाँ पे अभी हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की प्रोफाइल पे जाके उनकी केवाईसी करने वाले हैं। उसके बाद हम आंगनबाड़ी हेल्पर की देखेंगे। तो यहाँ पे नीचे आपको ई-केवाईसी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप लोग इसे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद आपको कुछ देर तक वेट करना है। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना एंटर करना है आधार नंबर। तो ये ऑप्शन आपको कॉलम दिखाई दे रहा है, आप लोग इसमें अपना आधार दर्ज कीजिएगा एंड नीचे आपको फिर यहाँ पे ये कैप्चा दिया गया है। इस कैप्चे को आप लोग इसमें नोट करेंगे, इस कॉलम में नोट करेंगे। जिस प्रकार से आपको यहाँ पे कैप्चा लिखा हुआ है स्मॉल कैपिटल, आप लोग सेम वही कॉपी करके यहाँ पे नोट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आधार नंबर दर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे अभी हमने आधार नंबर और कैप्चा को यहाँ पे दर्ज कर लिया है। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग इसे क्लिक करते हैं तो आपके आधार से लिंकेड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा जिसे आपको 1 मिनट के अंदर लेना है। तो 1 मिनट के अंदर यदि आप लोग नहीं ले पाते हैं तो आपका टाइम आउट हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं आपके मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 अंक आपको यहाँ पे देखने को मिल पाएंगे। यही मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंकेड होगा तो उससे ही आप लोग OTP लेंगे, यहाँ पे दर्ज कीजिएगा। तो यहाँ पे OTP डालने के बाद आप नीचे सबमिट करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए, आप लोग इसे क्लिक कीजिएगा एंड क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर इस तरह का पेज आएगा। तो यहाँ पे आपको एक पासवर्ड बनाना है अपना पर्सनल। आप लोग अपना ई-केवाईसी का कोई एक नया पासवर्ड बना सकते हैं। आप लोग यहाँ पे उसको दर्ज करेंगे, 6 अंकों का आपका पासवर्ड है। आप लोग कुछ भी बना सकते हैं, आंगनबाड़ी वर्कर का और आंगनबाड़ी हेल्पर का अलग अलग बना लीजिएगा एंड उसके बाद जैसे आप लोग का पासवर्ड दर्ज करते हैं तो आपका कई बार ऐसा होगा कि वो पासवर्ड आपका लेगा नहीं, यानी आपका ये जैसे आप लोग पासवर्ड डालेंगे एंड उसके बाद नीचे बटन को क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पे नहीं लेगा। तो आप लोग बार बार ट्राई कीजिएगा कि आप लोग कुछ नया अलग पासवर्ड बनाइएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि कई लोगों का सेम पासवर्ड होता है तो सेम पासवर्ड वो नहीं लेगा। जैसे आप लोग 1 2 3 4 कर के लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक का पासवर्ड यहाँ पे बनाते हैं तो हो सकता है किसी अन्य ने 1 2 3 4 5 6 वाला पासवर्ड बना दिया होगा तो वो नहीं लेगा। तो यदि नहीं लेता है आपका तो आप लोग कुछ नया ट्राई कीजिएगा, 6 अंकों का आप लोग उससे बना लीजिएगा एंड इससे आगे जब भी आप लोग अपना ई-केवाईसी करेंगे तो तब आप लोग वही पासवर्ड को यहाँ पे डाल के खोलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से पासवर्ड बना लीजिएगा एंड उसके बाद नीचे आपको बटन पे क्लिक करना है तो आपका ये वेरीफाई हो जाए एंड उसके बाद आपका यहाँ पे इस तरह का पेज आता है। तो यहाँ पे भी आपको चेक करना है, ये आप लोग देख सकते हैं आपका 1 मंथ का टाइम यहाँ पे देगा एंड नीचे आपको यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन दिया गया है तो आप लोग अलाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ई-केवाईसी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग की ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने के बाद आपका जो फ्रंट पेज पे ई-केवाईसी करने के लिए आ रहा था वहाँ पे आपको इस तरह का ई-केवाईसी कंप्लीट लिख के आएगा। तो ये आप लोग आंगनबाड़ी वर्कर का और आंगनबाड़ी हेल्पर का दोनों का बना लीजिएगा। तो चलिए अब हम बैक चलते हैं। बैक आने के बाद आपको अब अपनी सहायिका का भी ई-केवाईसी कैसे करनी है, यहाँ पे नीचे आपको आंगनबाड़ी हेल्पर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग देख सकते हैं, इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है एंड क्लिक करेंगे तो आप लोग को यहाँ पे इनकी आंगनबाड़ी हेल्पर नहीं है तो इसलिए यहाँ पे ऐसा आ रहा है। जिन भी आंगनबाड़ी वर्कर की आंगनबाड़ी हेल्पर है
तो उनके यहाँ पे KYC करने के लिए आएगा। तो आप लोग सेम इसी तरह जैसे आपने आंगनबाड़ी वर्कर का किया है उसी प्रकार से आप लोग हेल्पर का भी कीजिएगा। तो ये थी हमारी KYC की जानकारी। यदि आप लोगों ने नहीं की है तो आप लोग कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी हेल्पफुल रही, आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोग हमारे चैनल से जुड़िएगा ताकि आपको हमारी इसी प्रकार की पोषण टैग करके आने वाली जानकारियाँ आप लोग देख पाएँ। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप सभी को एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।